भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। बीएसएफ ने सांबा में घुसपैठ की कोशिश को बनाया नाकाम। बीओपी मुंगेचक बॉर्डर पर थी घुसपैठ की कोशिश। एक पाकिस्तानी घुसपैठिया के मारे जाने की खबर। जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,99,550 घर आवंटित। एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम मोदी और सरकार का जताया आभार। श्रीनगर में सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। इस संबंध में निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक आज से स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे और दोपहर में 3 बजे बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बीजेपी की जम्मू कश्मीर इकाई महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान आज से शुरू होगा और महीने भर चलेगा। जम्मू में प्रेस वार्ता कर जम्मू कश्मीर बीजेपी इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। अमरनाथ गुफा की पहली तस्वीर सामने आई है। गुफा में बर्फ के शिवलिंग की पहली तस्वीर। गुफा के भीतर बाबा बर्फानी। गुफा के भीतर पूरा बन चुका है बर्फ का शिवलिंग। पटन के पलहालन के पास सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई। श्रीनगर के बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलहालन के पास 12वीं कक्षा की एक छात्रा को बुलेरो वाहन ने टक्कर मार दी। लड़की नाला पालपोरा पट्टन की निवासी बताई गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नार्को टेररिज्म के प्रयासों को असफल बनाया। सेना ने 3 आतंकियों को दबोचा है। तीनों आतंकी स्थायी नागरिक बताए जा रहे हैं, जो सीमा पार से आए नशीले पदार्थ और हथियार को तस्करी करने की नापाक कोशिश में जुटे थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नार्को टेररिज्म के प्रयासों को असफल बनाया। सेना ने 3 आतंकियों को दबोचा है। तीनों आतंकी स्थानीय नागरिक बताए जा रहे हैं, जो सीमा पार से आए नशीले पदार्थ और हथियार को तस्कर करने की नापाक कोशिश में जुटे थे। जम्मू कश्मीर बैंक की कुलिया शाखा में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। मिली जानकारी के अनुसार चोर जम्मू कश्मीर बैंक की कुलिया शाखा में खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और लॉकर रूम तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वहां नाकाम रहे। आरएसपुरा से इस वर्ष कई लोग हज यात्रा पर जा रहे हैं। यहां इन हज यात्रियों को शुभकामनाएं दी गई। बीजेपी नेता अशोक चौधरी ने हज यात्रियों को नेक ख्वाहिशात पेश की। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव निहालपुर सिंबल में घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी न होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि गंदा पानी नालियों में जमा हो जाने के कारण बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटना को लेकर हर तरफ आक्रोश है। जम्मू में पीडीपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और दीपक कुमार के परिवार के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की। राजौरी में एक्साइज डिपार्टमेंट ने अवैध शराब के भंडार को पकड़ने के लिए छापेमारी की। इस दौरान आबकारी विभाग ने नौशेरा तहसील के वन क्षेत्र में 5000 लीटर लाहन नष्ट किया। पुंछ में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने दबोचे 3 आतंकी। 10 किलो आईडी के साथ हथियार भी बरामद। श्रीनगर के गुपकार रोड पर लगी आग। आईबी कार्यालय के निचले स्टोर में लगी आग। आग पर पाया गया काबू। किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं। पहाड़ी शहर शोपियां में हुआ जियो 5G लॉन्च। एसएसपी शोपियां तनुश्री ने शोपियां में 5G का उद्घाटन किया। ग्राहकों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, मल्टीपल चैटिंग, फोटो को तुरंत अपलोड करने और सुपर फास्ट एक्सेस का आनंद लेने की सहूलत होगी। बटवालू हत्या मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपी बहुत दिनों से मौके की तलाश में था। वो मारे गए व्यक्ति की बेटी के साथ संबंध में था। पुलवामा जिले में सीआरपीएफ की 183 बटालियन के द्वारा मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में स्थानीय लोगों ने यहां रह रहे अस्थायी लोगों की जांच की। मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां की जनता को करोड़ों रुपयों की सौगात दी। सीएम ने यहां
सक्री में नवनिर्मित पुल का लोकार्पण किया। वहीं फतेहपुर में 40 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई उठाओ पेयजल योजना का भी लोकार्पण किया। पेयजल परियोजना से 37 पंचायतों के 70,000 लोगों को फायदा पहुंचेगा। यहां सीएम ने पौंग झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की घोषणा की। साथ ही रेहन पुलिस चौकी को भी थाने के तौर पर अपग्रेड करने का भी ऐलान किया। पालमपुर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूर्व सीएम शांता कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के लिए नेता प्रतिपक्ष शांता कुमार के निवास स्थान पहुंचे थे। यहां नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। एनपीए बंद करने के विरोध में जारी पेंटोन स्ट्राइक का समय डॉक्टरों ने घटा दिया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन से बैठक के बाद डॉक्टरों के सभी एसोसिएशन ने संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया। अब प्रदेश भर में डॉक्टर 9:30 बजे से 10:15 बजे तक ही पेंटोन स्ट्राइक करेंगे। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन से भरोसा मिलने के बाद सोलन में भी डॉक्टर 1.5 घंटे की जगह 45 मिनट ही स्ट्राइक करेंगे। 3 जून तक सीएम सुक्खू से मुलाकात से पहले डॉक्टरों ने सुबह 9:30 बजे से 10:15 बजे तक पेंटोन स्ट्राइक करने का फैसला लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामलाल ठाकुर ने सरकार से एनपीए के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। रामलाल ठाकुर ने कहा है कि अफसरशाही ने प्रदेश सरकार को विश्वास में लिया है, डॉक्टरों को मिलने वाला एनपीए बंद कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने डिप्टी सीएम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सुक्खू सरकार में मुकेश अग्निहोत्री की कोई भी हसरत पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए वो दिल अभी भरा नहीं गाना गाते फिर रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज से बीजेपी महा जनसंपर्क अभियान चलाएगी। अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में व्यापक जनसंपर्क चलाया जाएगा और मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुलाकात की। इस मुलाकात में हिमाचल प्रदेश के रोपवे और सड़क निर्माण पर चर्चा हुई। इस दौरान शिमला में 1600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रोपवे और कुल्लू के बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। मुलाकात में केंद्रीय मंत्री ने रोपवेज मंजूर करने का आश्वासन दिया। यहां उप मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बस की खरीद के लिए केंद्रीय मंत्री से मदद मांगी। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए सहयोग की मांग की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से धैर्य रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट, खेल विभाग और पुलिस के ऊपर विश्वास करना होगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नए ऋण पर सीमा लगाने के फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया है। मंगलवार शाम को सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की। मंडी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपए और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए देने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश की कर्ज की सीमा 5500 करोड़ घटाने और एनपीए की मैचिंग ग्रांट के बंद करने के बाद केंद्र सरकार पर सुक्खू सरकार हमलावर हो गई है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मोदी सरकार पर प्रतिशोध की भावना का आरोप लगाया। पूर्व की भाजपा सरकार में 14,500 करोड़ रुपए सालाना लोन लेने की छूट मिली थी, लेकिन अब इसमें 5500 करोड़ की कटौती की गई है, जिससे अब साल 2023-24 में सुक्खू सरकार 9,000 करोड़ रुपए ही कर्ज ले पाएगी। बिलासपुर दौरे के दूसरे दिन राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने किरतपुर मनाली फोरलेन परियोजना का जायजा लिया। साथ ही भराड़ी में अंडरग्राउंड रेलवे क्रॉसिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने टनल नंबर 1 में जाकर सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। हिमाचल प्रदेश में 28% समाज का हिस्सा तंबाकू के चंगुल में फंस चुका है। एक चिंता का विषय है ये बात। सीपीएस संजय अवस्थी ने मंडी जिला के दौरे के दौरान कही। मंडी ने संजय अवस्थी ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आज से 4 जून तक शिमला में अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसमें हिमाचली कलाकारों के साथ साथ बॉलीवुड कलाकार भी हिस्सा लेंगे। समर फेस्टिवल को लेकर तैयारियां जोरों पर। बीमारी और दूसरी वजह से जो परीक्षार्थी बोर्ड की परीक्षाओं में शरीक नहीं हो पाए थे, उनको हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड फिर से परीक्षाओं में बैठने का मौका दे रही है और ये मौका उन्हें बहुत जल्द यानी अगले महीने ही मिलने वाला है।
इसमें 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षा के छात्रों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। ये परीक्षाएं 5 से 14 जून तक सुबह 8:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। लाहौल स्पीति को तंबाकू मुक्त जिला बनाने के लिए कैलांग में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। डॉक्टर रोशन लाल ने कहा कि तंबाकू न केवल स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि पर्यावरण को भी कई तरह से बुरी तरह प्रभावित करता है। नालागढ़ के बद्दी साई मार्ग पर एक कार अचानक पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आ गई। हादसे में कार तकरीबन 30 फीट खाई में जा गिरी, जिससे कार में सवार 5 लोग घायल हो गए। नाहन के संगहाड़ में भारी बारिश के बाद मलबे की चपेट में आने से एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जिस समय ये मलबे की चपेट में आई उस समय कार में 4 लोग सवार थे। गनीमत यह रही कि चारों लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिरमौर जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरफ जहां बारिश से आवागमन बाधित हुआ है, वहीं किसान बागबानों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। मनाली के रोहतांग सहित मढ़ी के इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिससे यहां पर्यटकों को मई के महीने में ही बर्फ का दीदार हो गया। पर्यटक ताजा बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बिलासपुर के श्री नैना देवी सवार घाट और अन्य क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से तापमान काफी गिरा है। बारिश और तेज ठंडी हवाओं से स्थानीय लोगों को तो दिक्कत हो ही रही है, पर्यटक और श्रद्धालु भी परेशान हैं। लाहौल घाटी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके अलावा घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की हिमपात हो रही है, जिसके चलते घाटी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तापमान में भी भारी गिरावट महसूस किया गया। किन्नौर के पहाड़ी इलाके वाले गांव में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में जमकर बारिश होने से एक बार फिर से सर्दी लौट आई है। बर्फबारी और बारिश होने से किन्नौर जिले में शीतलहर चल रही है। जिले में हो रही बारिश से किसान और बागवान खुश हैं, क्योंकि इस बारिश से सेब, नाशपाती, खुबारी, काला जीरा सहित अन्य फसलों को काफी फायदा पहुंचेगा। बारिश का किन्नौर आ रहे पर्यटक भी जमकर आनंद ले रहे हैं। मंडी के नालौवा गांव में बारिश की वजह से लोगों को अंतिम संस्कार करने में परेशानी हुई। यहां पक्के शमशान घाट की सुविधा नहीं होने की वजह से पहले लोगों ने टीन का शेड बनवाया और फिर मृतक का अंतिम संस्कार किया। बॉयज स्कूल मंडी की 2 होनहार खिलाड़ी नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाएंगे। दोनों चयनित खिलाड़ियों का नाम एक ही है। आयुष नाम के ये दोनों खिलाड़ी बॉयज स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र हैं। आयुष पुत्र जितेंद्र का चयन बास्केटबॉल में हुआ है, जबकि आयुष पुत्र प्रेम बहादुर का चयन फुटबॉल में हुआ है। भगवान रघुनाथ की नगरी सुल्तानपुर में जल विवाह उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर भगवान रघुनाथ जी की विधिवत पूजा अर्चना की गई और मंदिर में लोगों ने भगवान के दर्शन किए। उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण की योजना है। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से 65 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर की गई है। इससे ड्यूटी सिद्ध और इसके आसपास के क्षेत्रों का चहुमुखी विकास सुनिश्चित होगा। हमीरपुर में पुलिस ने नादौन में एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला होटल मालिक शामिल हैं। यह रैकेट पिछले 20 साल से सक्रिय था। बद्दी के मानपुरा में पुलिस ने अवैध खनन और यातायात नियमों को अवहेलना करने वाले दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई की है और चालान काटे। नालागढ़ के पुलिस ने तारादेवी रोड पर मोबाइल स्नैचिंग मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर हरदासपुरा कॉलोनी के पास बनी नाली सही न होने की वजह से आए दिन वाहन दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। रात के समय जब नाली में पानी भरा होता है तो वाहन चालक नाली को सड़क समझकर गलती से उस तरफ चले जाते हैं, जिससे उनका वाहन नाली में फंस जाता है। राहुल गांधी का अमेरिका में पीएम मोदी पर हमला। कहा, सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। बीजेपी का पलटवार। किसानों के लिए मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी। हर ब्लॉक में बनेगा गोदाम। 1 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च।
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज। फैसले के बाद नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता साफ। वाराणसी जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। पहलवानों के तेज होते विरोध प्रदर्शन पर बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा वो पहलवानों को पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए। पहलवानों पर गोल पोस्ट बदलने का लगाया आरोप। उम्मीद से बेहतर रही रफ्तार। आर्थिक वृद्धि दर 7% के पार। जारी हुए जीडीपी के आंकड़े। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। देश भर में 25 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। बिहार, कर्नाटक और केरल में छापेमारी है। पाकिस्तान के सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाए जाने का मामला। ह्यूमन राइट्स वॉच ने जताया ऐतराज। रखी फौजदारी अदालतों में मामलों को ट्रांसफर करने की मांग। विपक्षी एकता की मुहिम में सीएम नीतीश को मिला ममता बनर्जी का साथ। पटना में 12 जून को विपक्ष की बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कसा तंज। मुजफ्फरपुर के कैथिया थाने में मानिकपुर गांव में एक घर में लगी भीषण आग। झुलसने से 3 लोगों की मौत। रांची में यश बनकर भागलपुर की मानवी राज को ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में एक्शन। आरोपी तनवीर के ठिकानों पर पुलिस का छापा। कटिहार में 3 ठिकानों पर 3 घंटे तक चली एनआईए की छापेमारी। हार्ड डिस्क दस्तावेजात को लेकर गई टीम। फुलवारी शरीफ मामले में पीएफआई के नेता महबूब आलम नदवी के भाई से पूछताछ। दरभंगा में बीजेपी के 2 विधायक आमने सामने। विधायक मुरारी मोहन झा ने विधायक मिश्री लाल यादव के बेटे धीरेन्द्र कुमार के खिलाफ दर्ज करा एफआईआर। छवि धूमिल करने का आरोप। पटना के बापू सागर में कुम्हार परमजती सम्मेलन में नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कन्हैया कुमार की मौजूदगी के कारण तेजस्वी ने मंच साझा नहीं करने को लेकर चर्चा का बाजार गर्म। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में नवनिर्मित ब्लड बैंक और एसएनसीयू का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया उद्घाटन। अस्पताल परिसर में बनने वाले 100 बेड के मॉडल अस्पताल का भी शिलान्यास। शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी होने के बाद भी नई नियमावली के विरोध में माध्यमिक शिक्षा संघ का राज्यव्यापी धरना। सड़क से सदन तक आंदोलन की चेतावनी। गया में बीजेपी नेता संतोष कुमार गुप्ता के घर पर बम से हमला। बाल बाल बचा परिवार। मौके से 2 जिंदा बम भी बरामद। बेतिया में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। मझौलिया प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार को 55,000 रुपये से घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बिहार में लोगों को अभी और सताएगी गर्मी। फिलहाल राहत नहीं। अगले 5 दिन तक लू चलने की आशंका। पश्चिमी सिंहभूम के कोलाहट जंगल में लगातार तीसरे दिन 7 आईडी बरामद। निशाने पर थे सुरक्षा बल। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। राजनीतिक फायदे के लिए हो रही ईडी की छापेमारी। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का आरोप। कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जाने की कही बात। धनबाद के बाद झारखोर रेल हादसे की जांच के लिए हाजीपुर से पहुंची टीम। ठेका कंपनी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। करंट लगने से 6 लोगों की हुई थी मौत। हजारीबाग के कटम्बादाग में अतिक्रमण मुक्त कराई गई सरकारी जमीन। 25 से 30 एकड़ जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। एमपी में प्रशासनिक सर्जरी। 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला। स्वाति मीणा नायक को अहम जिम्मेदारी। सलकनपुर में महाकाल लोक की तरह बनेगा भव्य देवी लोक। सीएम शिवराज ने किया भूमि पूजन। 52 शक्तिपीठों से लगाई मिट्टी। दमोह के स्कूल में पोस्टर में हिंदू लड़कियों के हिजाब पर बवाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सख्त। कलेक्टर ने गठित की जांच कमेटी। एमपी साइबर पुलिस का बड़ा खुलासा। 3 लाख से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड। एक ही व्यक्ति के नाम पर जारी हुए कई नंबर। भोपाल में नगर निगम की गाड़ी से फिर डीजल चोरी। वायरल हुआ वीडियो। निगम को लगता रहा लाखों का चूना। खंडवा में फिर चला मामा का बुलडोजर। 4 बदमाशों के अवैध निर्माण ध्वस्त। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर रहा मौजूद। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। घायलों को कटघोरा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। खरगोन बस हादसे में बड़ा खुलासा। एफएसएल की रिपोर्ट में ड्राइवर के शराब पीने की पुष्टि। ओवर स्पीड और ओवरलोडिंग को भी माना हादसे की वजह। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में सारा अली खान भस्म आरती में हुई शामिल। जाप करती नजर आई।
छत्तीसगढ़ के युवाओं को सीएम भूपेश बघेल की सौगात, बेरोजगारी भत्ते की किस्त जारी, 32 करोड़ 38 लाख की राशि ट्रांसफर। रायगढ़ में मुस्लिम युवक के साथ लिव इन में रह रही युवती की मौत, गर्भपात की दवा खिलाने के बाद इलाज के दौरान तोड़ा दम। शादीशुदा दानिश खान ने खुद को बताया था अविवाहिता। पीड़िता की आखिरी गवाही में सनसनीखेज खुलासा। सीधी में महिला से रेप के बाद बर्बरता, हालत गंभीर। ग्वालियर में भी 2 युवतियों से दुष्कर्म, परिचितों पर लगाया आरोप। शहर शहर रफ्तार का कहर, हरदा में पेड़ से टकराने के बाद कार में लगी आग, 4 लोग जिंदा जुलसे। जशपुर में खाई में गिरा ऑटो, 4 लोगों की गई जान, एक बच्चे की हालत गंभीर। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राक्षसों से की कांग्रेस की तुलना, कहा अरण्यकांड के राक्षसों की तरह चुनाव में कांग्रेस का होगा वध। कांग्रेस का पलटवार, राक्षस श्री पर्वती के हैं बीजेपी आरएसएस। आज जारी होगा राजस्थान 5वीं बोर्ड का परिणाम। बीकानेर से शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला रिजल्ट करेंगे जारी। 14 लाख से ज्यादा बच्चों ने दी थी 5वीं बोर्ड की परीक्षा। पीएम मोदी ने अजमेर से किया राजस्थान चुनाव का शंखनाद। कांग्रेस की कलह पर पीएम ने बोला हमला, का राजस्थान में मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में ही लड़ने में बिजी। पुष्कर में दिखा पीएम मोदी का भक्ति भरा अंदाज। पीएम ने जगपिता ब्रह्मा मंदिर में अभिषेक करके पूजा अर्चना। सांसद घनश्याम तिवारी भी रहे साथ। प्रदेश के 13 जिलों की जनता को पीएम मोदी ने किया निराश। प्रधानमंत्री के अजमेर दौरे पर मंत्री महेश जोशी का बयान, कहा ईआरसीपी पर 1 सेकंड भी नहीं बोले पीएम। राजस्थान में गुड गवर्नेंस के आगे बीजेपी के सभी प्रोपेगेंडा फेल। प्रधानमंत्री के अजमेर दौरे पर पीसीसी चीफ डोटसासरा का बयान, कहा कांग्रेस सरकार के ऐतिहासिक कार्यों का उनके पास कोई तोड़ नहीं। राजस्थान में टूटा बारिश का 100 साल का रिकॉर्ड। मई के महीने में दर्ज की गई 62.4 मिलीमीटर बारिश। इससे पहले 1917 में हुई थी रिकॉर्ड तोड़ बारिश। राजस्थान के 23 जिलों में येलो अलर्ट। श्रीगंगानगर, पाली, नागौर समेत 23 जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना। जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में ऑरेंज अलर्ट। चूरू में पिकअप पलटने से एक शख्स की मौत। सड़क हादसे में 7 लोग घायल। डिटियासर से डाबड़ी छोड़ी गांव लौट रहे थे सभी। जयपुर के सांगनेर में जमकर चला जेडीए का बुलडोजर। 60 करोड़ की जमीन से हटाया अतिक्रमण। सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने किया था कब्जा। अलवर में नीमराणा के सिलारपुर के पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। सवाई माधोपुर की सब्जी मंडी में हंगामा। नगर परिषद की कार्रवाई से सब्जी विक्रेताओं में भारी नाराजगी। सब्जी मंडी खाली करवाने पहुंचे थे नगर परिषद के अधिकारी। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।